आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धनु और मकर राशि की। मंगल राशि परिवर्तन का धनु और मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल क्या क्या मंगल करेंगे आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो मंगल देव होते हैं वो पंचम के स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी होते हैं। तो आपकी कुंडली में ये कारकत्व को तो प्राप्त नहीं होते, लेकिन ब्लड का कारक मंगल है और हर ग्रह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए सपोर्ट करता है। तो पंचम भाव में मंगल का आना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। हालांकि कुछ जगह आपको सावधानी भी रखनी है, उस पर भी बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि मंगल देव आपके जीवन में क्या क्या मंगल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जो भी छात्र हैं उनके लिए मंगल गजब का रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी अभिरुचि आपकी शिक्षा की ओर बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज़ अब तक आपको समझ नहीं आ रही थी आपकी शिक्षा में, तो अब उस चीज़ को आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, अर्थात आपकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल देव की कृपा से आपके अंदर ज्ञान आएगा और ज्ञान के साथ साथ में पुरुषार्थ भी आएगा। लेकिन एक छोटी सी कमी होगी कि ये आपको अहंकार भी देंगे कि यार मैं बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ, मेरी कैचिंग पावर बढ़िया है। तो घमंड नहीं करना, क्योंकि मैं किसी की भी नहीं रहती। महाबली रावण, महाप्रकांड पंडित रावण की भी मैं नहीं रही। तो हम और आप क्या हैं? हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं। जब हमारे अंदर आ जाए कि हम परिपूर्ण हो गए, तो सोचो कि हमारा अंत निश्चित है, हम नीचे गिरने वाले हैं। तो हमेशा ज्ञान को प्राप्त करना सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परिपूर्ण हो गए या हम जल्दी जल्दी कैच कर रहे हैं। हाँ, अपने अंदर रखिए कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो अहंकार को आपको त्यागना है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा मंगलदेव आपके लिए है, गोचर लेकर के आए हैं। संतान से कोई दिक्कत थी तो संतान भी आपके पक्ष में रहेगी, बशर्ते कि आप गुस्सा ना करें, संतान को समझाएं। हर वक्त डांटने से संतान थोड़ा सा आपसे विमुख होगी। तो संतान को प्यार से समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझाएगी और आपके पक्ष में रहेगी। इनकी दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर कि चंद्रमा की राशि है। तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, कुछ रक्त जनित आपको विकार हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल आपको रखना चाहिए। और वाहन को बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ आपको चलाना है। फायदा मंगलदेव यहाँ दे रहे हैं जो लोग रिसर्च फील्ड से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं मंगलदेव। रिसर्च फील्ड में आप ये समझ लीजिए कि 99% तक आपके सफल होने के योग बन सकते हैं, यदि माता पिता की आप सेवा करते हैं तो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन के कारक पर मंगल की दृष्टि है। हालांकि नीच दृष्टि हुई, लेकिन चंद्र और मंगल का संबंध अच्छा है। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप यदि माँ की सेवा करेंगे तो गूढ़ चीज़ों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। तंत्र मंत्र यंत्र इन चीज़ों में अभिरुचि बढ़ेगी और सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है यदि किसी अच्छे सद्गुरु का वरद हस्त आपके सर पर है। अब रिसर्च फील्ड में आपके लिए इन्होंने बल्ले बल्ले कर दी। अब इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है कहाँ पर? 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर इनकी दृष्टि बढ़ने से आपकी सोर्स ऑफ इनकम को ये बढ़ा देंगे। और जहां आमदनी के नए नए रास्ते उत्पन्न होंगे, वहीं कई जगह से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड की आपने शिक्षा प्राप्त की है, उसको ये और ज़्यादा बढ़ा देंगे। यानी कि उस ज्ञान के बल पर जितना आप को चाहिए उससे ज़्यादा दिलाने का प्रयास ये आपको करेंगे, क्योंकि धनु राशि पर 7.5 कंटक शनि पनौती कुछ भी नहीं है। वहीं इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। धनु राशि वालों के लिए बहुत गजब का चीज़ बताने वाले हैं। थोड़ा बने रहिए प्रेमिका के बारे में, बहुत गजब की चीज़ बताने वाले हैं।
मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर 12वें स्थान पर पड़ेगी तो रोग रिपु ऋण से ये आपको बचाएंगे। लेकिन यदि इलीगल कार्य आप करते हैं तो ये आपको राजदंड का भागी भी बना सकते हैं। तो इलीगल कार्य नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण करना। अब 12वें के स्वामी जब पंचम में बैठते हैं तो ऐसे में ऐसी प्रेमिका मिल जाती है 50% अपनी कुंडली में देखिए कि उसके कारण आप अध्यात्म में बहुत डीपली चले जाते हैं। अब चाहे तो प्रेमिका की तरफ से बहुत दुख मिले, अब चाहे प्रेमिका की तरफ से बहुत सुख मिले, या कोई आध्यात्मिक प्रेमिका मिल जाए, ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए कह रहे हैं। यानी कि एक के सपोर्ट से दूसरा व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में बहुत डीप तक पहुंच जाता है यदि 12वें का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तो। और यहाँ पर मंगल देव गोचर में यही स्थिति बना रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा प्रेमी, आपको कोई ऐसी प्रेमिका मिल सकती है इस दौरान यदि कुंडली में आपके मंगल शुभ है, कि वो आपको आध्यात्म में बहुत डीपली ले जाए, या फिर जिस फील्ड में आप हैं उसमें बहुत डीपली आपको जाने के लिए मजबूर कर दें और एक बहुत बड़ा सक्सेस आपको दिला दें। वहीं शनि की दृष्टि सीधी मंगल पर पड़ रही है पंचम भाव पर, तो आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं यदि आप शॉर्ट टेम्पर हैं तो। यदि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो, बीपी आपका हाई रहता है तो प्रेम संबंधों में थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में मंगल देव बहुत ज़्यादा कारकत्व को प्राप्त होते हैं, चतुर्थ स्थान के और 11वें स्थान के मालिक होते हैं, और मकर राशि में ही मंगल देव उच्च के होते हैं। तो मकर राशि के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आए हैं मंगल देव। चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, भूमि संबंधित दिक्कतें थी वो समाप्त होंगी। माँ की सेहत बिगड़ेगी, लेकिन यदि आप चाहें तो माँ की सेहत को सुधार सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपनी सेवा से। भूमि भवन वाहन का सुख ये दिलाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सुख दिलाएंगे यदि मंगल आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अंतिम चरण की ढैया भी मकर राशि वालों को चल रही है ना। तो थोड़ा सा आपको इस ओर ध्यान देना है। यहाँ पर बैठे मंगल देव आपको घर से टचिंग, इमोशनल टचिंग तो कराएंगे, लेकिन घर का सुख थोड़ा कम कर देंगे। आपको यात्रा ज़्यादा करा सकते हैं, और यात्रा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि घर में रहेंगे तो कलह बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है, चतुर्थ स्थान पर है। पूरा बताएंगे शनि के बारे में भी, लेकिन जो फ़ायदे मंगल के हैं वो आपको बता रहे हैं कि भूमि वाहन वाहन देंगे, यात्राएं आपको करा सकते हैं, माँ का सुख आपको देंगे। शनि क्या दुष्परिणाम देंगे वो भी बताएंगे। उससे पहले मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कतें थी उनको समाप्त करेंगे। अगर आप गुस्सा नहीं करते, आप शॉर्ट टेम्पर नहीं हैं, आप शांति प्रिय हैं, आप कलह को दूर करने का गुर जानते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप में कोई कार्य आप करते हैं, तो उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बशर्ते कि आप जल्दी बाजी में कोई निर्णय नहीं लेते और गुस्सा नहीं दिखाते। हर चीज़ को समझने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यकीन मानिए पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं, दैनिक आमदनी में कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी सीधी दसम भाव पर। दसम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने से ये आपके कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रो कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपके कैरियर 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के स्वामी हैं। तो इनकम कैसे बढ़ेगी? तो जब कैरियर में ग्रो होगा तभी तो इनकम बढ़ाएंगे ना। हालांकि शुक्र के साथ इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्र फिलहाल जो है वो पंचम भाव में चल रहे हैं, और पंचम भाव में शुक्र का होना ज्ञान के बल पर कैरियर को आगे बढ़ाना,
ज्ञान के बल पर धन को अर्जित करना, पुरुषार्थ के बल पर धन को अर्जित करना, मेहनत साहस के बल पर धन को अर्जित करने वाली पूरी की पूरी व्यवस्था आपकी कुंडली में तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई पड़ रही। अब इनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी, इन्होंने आपकी इनकम को तो बढ़ा दिया, लेकिन शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। अभी लगभग 1 सवा साल की 7.5 आपको रह चुकी है। तो शनि की दृष्टि विशेष परिणमकारी होती है मंगल पर पड़ना। सेकंड हाउस में आपके शनि बैठे हैं और उनकी दृष्टि सीधी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो भूमि भवन वाहन संबंधी विवाद तो आपके निपटेंगे, लेकिन यदि आपका पक्ष गलत है, आप इल्लीगल किसी को दबाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी हार होना के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि यदि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आपका मार्ग सही है, कोई आपसे ज़बरदस्ती आपकी चीज़ ले रहा है, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी। लेकिन यदि आप कहीं पर कुछ अलग तरह का अलग ही गोलमेल कर रहे हैं, तो मंगल विस्फोट, वो शनि विस्फोट करके यहाँ पर उस चीज़ को उसको दिलाएंगे जिसकी है, क्योंकि शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं, ये न्याय करते हैं। अब इससे इतर माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, तो माँ की हमने इसलिए कहा सेवा कीजिए। तो चंद्र को मजबूत कीजिए। तो चंद्र की सेवा कैसे होगी? पूर्णिमा का व्रत आप रख सकते हैं अपनी माताजी के लिए, माताजी भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगी, तो दोनों ही चंद्र मजबूत हो जाएंगे। यानी कि पुत्र की माताजी या पुत्री की माताजी और माताजी भी रख रही हैं, तो वो खुद माँ है, तो उनका प्रभाव सीधा अपने बच्चों पर पड़ेगा। तो डबल चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, जिससे कि शनि का दुष्परिणाम वहाँ बहुत ही कम पड़ेगा। अब बात करते हैं कलह की। शनि और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी, सुख भाव पर पड़ी, तो कलह, घर में अशांति का माहौल। तो इस अशांति को दूर करने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। विस्फोट हो ही ना ऐसा आपको करना है। घर में कलह ऐसी बात हो रही है, उस टाइम चुप हो जाइए, बाद में उसका जवाब दे दीजिए, शांत मन से जवाब देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह गोचर आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। अब यदि मंगल नीच का है आपकी कुंडली में, मंगलदेव शुभ स्थिति में नहीं है, तो क्या करें? भैया हम हमेशा से कहते हैं, अभी से 1 सवा साल की 7.5 है, तो सुंदरकांड का पाठ तो बिल्कुल मत छोड़िए। मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और 1 घंटे रोजाना खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए। खड़ाऊ पहनने से बृहस्पति का फल आपको मिलेगा, मंगल का दोष दूर होगा, शनि का दोष दूर होगा। खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल जो पंडित जी पहनते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पूरी लकड़ी की होनी चाहिए, उसमें कोई रबड़ की पट्टी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से लकड़ी की खड़ाऊ होती है, चप्पल होती है, उसमें एक अंगूठा निकला होता है लकड़ी का, वो ही पहनिए। घर में, ऑफिस में, जहाँ भी पहन सकते हैं, कम से कम आधा 1 घंटा पहनिए, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बाकी सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, जिंदगी में आपकी बाहर ही बाहर रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।